लोगों ने 2002 के नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है। 2002 में नरेंद्र मोदी जो थे, उनकी विचारधारा जो थी, उनकी मानसिकता जो थी, उसको भी देखा है। लोगों ने फिर 2014 के नरेंद्र मोदी को भी देखा है और लोगों ने उसके बाद 2019 के नरेंद्र मोदी को भी देखा है और उसके बाद में अब 2023 के नरेंद्र मोदी को भी लोग देख रहे हैं और 2024 को भी नरेंद्र मोदी देखेंगे। लेकिन 2024 में क्या 2002 के बाद में और फिर उसके बाद में जो पड़ाव मैंने बताए 14, 19 और 23 आज, क्या इन सब चीजों को लोग टटोलेंगे? और क्या नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को अब बात करने लगे हैं 1000 साल तक के सपने की और तमाम सारी चीजों की, तो सवाल यह है कि मोदी जी का आज का चेहरा क्या है और किस चेहरे के रूप में वो चाहते हैं कि उनको आने वाली जो दुनिया है उसको याद करेगी, किस तरह से इतिहास जो उनको याद करे, आने वाली पीढ़ियां उनको कैसे याद करे, क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? इस सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए और इस सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि मोदी जी के एक सांसद ने भरी संसद के अंदर, पहले भी मैं एक खबर बता चुका हूं और आपको एक खबर मिल भी चुकी होगी कि रमेश बिधूड़ी, उन्होंने किस तरह से एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ भरी संसद के अंदर किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। और उसके बाद में अभी जो इसमें अपडेट है वो ये है कि बीजेपी ने 15 दिन मांगे हैं। एक कारण बताओ नोटिस भेजा है, 15 दिन मांगे हैं। 15 दिन में पता है क्या होगा? 15 दिन में 150 खबरें आपके आगे से निकल जाएंगी। 150 बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी आपके सामने और 150 बड़ी बड़ी घटनाएं होकर के निकल जाएंगी। यहां तो 15 दिन तो छोड़िए आप, 15 घंटे बाद माहौल बदल जाता है। 15 घंटे बाद कुछ नई चीज शुरू हो जाती है, लोग उस पर बात करने लग जाते हैं। तो 15 दिन मुझे समझ में नहीं आता है कि जो चीज सामने दिखाई दे रही है, संसद में जो वाकया हुआ, जो सामने दिख रहा है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए, पूछने के लिए आपको 15 दिनों की आवश्यकता क्या है? और दूसरा, ये तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रहा, और दूसरा जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, दानिश जो है वो पहुंचे ओम बिरला के पास में, समय मांगा उनसे, लेकिन दानिश ने बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कुछ देर पहले दानिश ने, उन्होंने भावुक हो गए। वो भावुक होते हुए कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है कि मैं खुद जो है वो लोकसभा से इस्तीफा दे दूं, मैं छोड़ दूं इसको। और छोड़ भी देना चाहिए मुझे लगता है, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जो है वो अब समय बचा है। 2-4 महीने का जो है वो समय जो है मुश्किल से अब चुनावों के बीच में बचा है। क्या ही ज्यादा इसमें कर लेंगे आप? कम से कम लोगों के बीच में जाए तो सही और लोगों को बताए कि देखिए, मैं ये जो शब्द कहे गए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया उसको। जहां पर इज्जत नहीं वहां पर रहना क्या? कम से कम लोकसभा स्पीकर को इस बात को देखना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आप जो है वो इस तरह की जो है वो हरकत दोबारा ना करिएगा, दोबारा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फिर बाद में कुछ खबरें और आ रही कि कहा जा रहा है कि कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो मतलब एक इतनी बड़ी घटना हुई है, हालांकि ये पहली कोई घटना नहीं है, कोई नई नहीं है और कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि अब इस तरह से मुसलमानों को जो है वो सड़क चौराहों पर, कहीं पर कोई भी खड़ा होकर के कुछ भी कह देता है। कहीं पर कोई भी खड़ा होकर के सिरफिरा आदमी, कोई भी एक जो है वो घटिया मानसिकता वाला आदमी कुछ भी कह देता है। आतंकी, गुंडा, मवाली, कटवे, मुल्ले, कुछ भी कह देता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये कोई पहली बार हो गया है, बहुत देश बदल जाएगा या मुसलमानों की जिंदगी पर कोई बहुत असर पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी साहब क्या वो बदल रहे हैं और क्या नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को बदलना चाहते भी हैं? क्योंकि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी साहब वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां पर उनका जो कोर वोटर है, हिंदी बेल्ट के अंदर जो उनका कोर वोटर है, जिसको वो अपना मानते हैं और जो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि बहुत सारी जो है वो हिंदू तबका जो है उनको वोट देगा, और उसमें वो समझ रहे हैं कि कुछ अगर नुकसान भी होगा उसमें से, कुछ लोग अगर उनको वोट नहीं भी देंगे तब भी पसमंदा मुसलमान उनको वोट करेगा। तो पसमंदा मुसलमान क्या ये नहीं देखेगा कि कैसे मुसलमानों को क्या क्या कहा जा रहा है?
उमर अब्दुल्ला का आज बयान आया है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है मालूम है? उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि हमें तो आदत पड़ गई है, अगर उन्होंने आतंकी कहा होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर अब्दुल्ला ने कहा ये, उन्होंने कहा कि अब हम इस चीज के आदी हो गए हैं आतंकवादी कहलवाने के, क्योंकि हमें रोजाना इसी नाम से गालियां दी जाती हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को लेकर के जो बात कही कि अरे मुल्ले, अरे कटवे, अरे उग्रवादी, अगर केवल उग्रवादी और आतंकी कहा होता तो कोई दिक्कत नहीं था। और उसके बाद में कहा कि अरे मुल्ले बाहर निकलना, ये सारी बातें जो बातें कही, तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के साथ काम करने वाले नेता हैं, मुस्लिम नेता, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ मुसलमान है, वो अपने आप को किस तरह से देख रहा है? क्या वो नरेंद्र मोदी जी और उनके सांसदों के इस चेहरे को नहीं पहचान रहा है? क्या वो इस चीज को नहीं देख रहा है कि किस तरह से मौजूदा जो बीजेपी है उसमें कैसे किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है? संजय सिंह का बयान आया। संजय सिंह ने कहा कि साहब, मुझे तो केवल और केवल मणिपुर की आवाज उठाने के लिए बाहर भेज दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। मुझे लगता है कि सस्पेंड करना भी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कार्रवाई कुछ ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल बने, नजीर बने, क्योंकि अब इस तरह से अगर आम बोलचाल में चीजें आ जाएंगी और अब संसद के अंदर किसी को खड़े होकर के कटवे, मुल्ले, अगर ये बोल सकते हैं, अगर बोलने लग जाएंगे, तो मोदी साहब क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि पसमंदा मुसलमान तो बहुत दूर की बात हो गई। कोई भी इस देश का जो सेकुलर अपने आप को समझता होगा, छोड़ दीजिए किसी धर्म वर्म की बातें, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सेकुलर समझता होगा और कोई भी व्यक्ति जिसका इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, विश्वास है, वो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं और उस पर आपकी चुप्पी है, उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। मुझे इस बात का दुख है। मैं दानिश अली से कोई बहुत ज्यादा, कोई ऐसा नहीं कि कोई दानिश अली कोई बहुत जो है उनके बारे में कोई मैं प्रशंसा करके जो है वो 150 पन्ने लिख दूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये सब चीजें आज होने लग रही हैं और मोदी साहब 15 दिन का इसको टाइम दे रहे हैं, उधर से जो है संसद से जो है इसको टाइम दिलवाया जा रहा है, ठीक है, टाइम ले लीजिए, टाइम दे दीजिए, लेकिन हमें भी मालूम उस टाइम के बाद में क्या होगा। 15 दिनों के बाद में आपके सामने 1500 चीजें ऐसी रख दी जाएंगी, ऐसी चीजें आ जाएंगी, आप भूल जाएंगे कहां क्या हुआ था, कहां क्या नहीं हुआ था। बीजेपी 15 घंटे के अंदर जो मिजाज बदल देती है। आप याद करिए, ये संसद का जो विशेष सत्र चला जिसमें सारी चीजें हुई, नई संसद का ये जो पहला सत्र है, इसके बुलाने से पहले क्या क्या आया? पहले कहा गया कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, फिर वो उसके बाद में एक चिट्ठी आ गई, उसमें चिट्ठी में जो है नाम लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, फिर बोले कि भारत और इंडिया नाम बदला जाएगा। मतलब कि रोजाना ये जो है घंटे के हिसाब से सब्जेक्ट ला सकते हैं, घंटे के हिसाब से नई नई चीजें पैदा कर सकते हैं और घंटे के हिसाब से जो है फिर मीडिया उस पर बात करेगी। मैंने कहा भी इस बात को, और मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैंने कहा था सुबह इस बात को कि नोएडा के किसी चैनल में, किसी रिपोर्टर में, किसी एंकर में हिम्मत नहीं है कि वो रमेश बिधूड़ी का जो है वो इंटरव्यू करके चला सके, और इसकी जो है वो रमेश बिधूड़ी की इससे सीधे तौर पर इसके मुंह में माइक डाल करके पूछा जाए कि बताओ ये कहा क्यों। सोचिए, ये वही मीडिया है ना जो रिया चक्रवर्ती गाड़ी के पीछे दौड़ लगाता है और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के इधर उधर जो है वो साइकिल घुमा घुमा करके सवाल पूछते हैं लोग। क्या हालत की थी रिया चक्रवर्ती के बारे में? ये क्या कर रहा है? देश के लोकतंत्र के ऊपर, देश की संसद के ऊपर जो है वो आज सवाल खड़े हो गए हैं कि हमारे संसद में ये बातें हो रही, हम माननीय सांसद बुलाते हैं। अब मैं तो सोच रहा हूं कि इनको कैसे माननीय सांसद बुलाऊं, ये कैसे माननीय सांसद है। उसके बाद में हर्षवर्धन की एक बड़ी लंबी चौड़ी सफाई आती है। हर्षवर्धन कहते हैं कि मैं 30 साल से राजनीतिक जीवन में हूं, कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति यह नहीं कह सकता है मेरे बारे में कि मैं ऐसी सोच रखता हूंगा। यह हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया। रविशंकर प्रसाद की तरफ से तो अभी कुछ बात ही नहीं आई है। हर्षवर्धन एक लंबा चौड़ा जो है उस पर ट्वीट करके लिख दिया, पहले अंग्रेजी में किया, उसके बाद हिंदी में किया। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में कहां है मोदी साहब? कहां है उनकी कार्रवाई? क्या हम 2002 के जिस नरेंद्र मोदी को देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या वही है नरेंद्र मोदी अभी भी? क्या उसके बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी को जिस तरह से हम देखते हैं और लोगों के बीच में जो बड़ी एक
अब उसमें कितना गलत था, कितना सही था, किसने किसको कितना गुमराह किया, कौन किसके जो है वो उत्साह में जो है उमंग में आकर के चला गया, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन 2014 में जो बड़ी उम्मीद के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी आए, और उसके बाद में 2019 में जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर के बारे में वो बोले कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, और आज 2023 के अंदर, तो क्या 2024 के अंदर लोग इस बात को देखेंगे? सवाल लोगों से भी है। सवाल लोगों से यह होना चाहिए कि किस प्रकार की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार की राजनीति को रोके जाने की जरूरत है। और ये रमेश बिधूड़ी का बयान जो कोई पहला बयान नहीं है। याद है ना आपको किस तरह से भाजपा नेता ने कहा था, आपको आप नाम बताइए उसका, कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। वो व्यक्ति हंस रहे हैं साहब। और याद है किस नेता ने कहा था आपको, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने, कि एक अगर मुस्लिम लड़की, एक जो हिंदू लड़की को उठाया जाता है तो 10 मुस्लिम लड़कियों को उठाया जाए। ये बयान जो है वो, और फिर उसके बाद में कुत्ते का पिल्ला नीचे आ जाता है, याद है ना आपने? तो ये सारी चीजें लोग अगर भूल करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, तो आप क्या बताने के लिए तैयार हैं? आप केवल यह बताने के लिए तैयार हैं कि पसमंदा मुसलमान हमें वोट करें, महिलाओं की यह कर दिया वो कर दिया। कल को मां बहन की गालियां दी जाएंगी। कल को देश की संसद के अंदर खड़े होकर के कहा जाएगा, जो मोदी जी के एक सांसद ने कहा था कि ये मुसलमान कल को तुम्हारे घरों में घुसेंगे और तुम्हारी बहन बेटियों का ये करेंगे, तो कल को ये सारी बातें आपको संसद में सुनाई देंगी। अब सवाल वो नरेंद्र मोदी से है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें दानिश अली और इसमें जो है वो ये जो चेहरा है रमेश बिधूड़ी, मुझे लगता है कि ये चेहरे मायने नहीं रखते हैं। दानिश अली तो एक पीड़ित है। दानिश अली तो वो व्यक्ति है, वो एक जो आम मुस्लिम है, आम भारतीय मुस्लिम है, जो हर चौक चौराहे पर रोजाना ना जाने कितने दानिश अली इसी तरह के तानों को, इसी तरह की गालियों को सुन करके अपने कान दबा करके अपने घरों में चले जाते हैं। दानिश अली तो वो है जो हजारों लाखों तादाद में रोजाना दानिश अली जो है वो सुन करके चले जाते हैं। और रमेश बिधूड़ी वो रमेश बिधूड़ी हैं जो हर चौक चौराहे पर खड़े होकर के आने जाने वाले दानिश अलियों के ऊपर वो इसी तरह से बोलते हैं। तो सवाल ना दानिश अली का है और सवाल ना रमेश बिधूड़ी का है, सवाल यहां पर नरेंद्र मोदी जी का है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी, आप किस चेहरे के रूप में याद रखा जाना चाहते हैं? आप क्या ऐसे चेहरे के रूप में अपने आप को जो है वो लोगों के जहन में चाहते हैं कि वो लोग याद रखें कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने पार्टी नहीं देखी, और जब गलत काम किया गया, गलत बात कही गई, तो उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद को बाहर कर दिया? क्या आप ऐसे नेता के तौर पर, हालांकि मुझे उम्मीद बहुत कम है इस बात की, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक सीट को कुर्बान करके, आज मैं नरेंद्र मोदी जी से यह बात कहना चाहता हूं, आज आप एक सीट को कुर्बान करके कई सीट हासिल कर सकते हैं। आज आपके पास में एक मौका है नरेंद्र मोदी जी, कि पिछले कई सालों में जो खबरें हमने देखी है कि फला जगह पर खंबे से बांध करके मुसलमान की लिंचिंग कर दी गई, गाड़ी से उतार करके लिंचिंग कर दी गई, मस्जिद के बाहर खड़े होकर के जो है वो पुलिस ने डंडों से पीटा, फला जगह पर ये हुआ, फला जगह पर वो हुआ, फला जगह पर गाड़ी में डाल करके जला करके मार दिए, जितनी भी घटनाएं हमने देखी सुनी है, नरेंद्र मोदी साहब आज आपके पास में एक मौका है। आप एक सीट कुर्बान कर दीजिए, आज दिखाइए देश को, बताइए देश को, इतना से ही केवल काम करना है। आपकी सरकार नहीं गिरने वाली है इससे, आपकी कोई सरकार नहीं गिरेगी इससे, उल्टा आपकी वाहवाही होगी, और उल्टा वो लोग जो आपकी सरकार की आलोचना करते हैं उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे कि चलिए कम से कम 4 महीने का ही सही, लेकिन मोदी साहब ने जोखिम तो लिया, इस व्यक्ति को बाहर करिए, इस व्यक्ति को बाहर करिए। मुझे नहीं लगता है कि सस्पेंड करना या ये करना कोई बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात हुई है जिस तरह से संसद में जो कुछ कहा गया है, और अगर इसको लेकर के हम इतने छोटे नजरिए से देखें कि किसी नेता ने कुछ कह दिया, किसी नेता ने ये कर दिया, वो कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, आप इंतजार करिए, जब संसद के अंदर जब मां बहन की गालियां दी जाएंगी, हम उस दिन का इंतजार करेंगे, क्योंकि देश की संसद ऐसी ही रहेगी, हम उस दिन का इंतजार करेंगे। या फिर आज आपके पास में एक मौका है, इसको बाहर करिए। 4-6 महीने चुनाव में बचे हैं, कोई लंबे 2-4 साल की बात रही नहीं है।
एक वोट जो है वो आपकी सरकार के लिए अगर कम हो जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी सेहत को, लेकिन आप एक मैसेज दे सकते हैं। आज अपनी छवि को आप सुधार सकते हैं, आपके पास में मौका है। या फिर आप अपने लिए यह कहलवा सकते हैं कि हां, एक नेता ने ऐसे ऐसे बयान दिए और उसके बाद में मोदी जी ने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं कहा, और बीजेपी ने 15 दिन का नोटिस दिया और बात धीरे 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 खत्म हो गई। क्योंकि 15-20 दिन बाद में, 50 दिन बाद में, 2 ढाई 3 महीने बाद में जब मैं इस चीज का जिक्र करूंगा तो आप कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, हो गई वो बात, खत्म हो गई। आज जो लोगों के अंदर एक गुस्सा होगा तो वो भूल चुके होंगे शायद, और हो सकता है कि इस चीज को लोग जो है स्वीकार कर लें कि हां अब तो ये होगा ही, क्योंकि अब तो ये देश की संसद में होने लग गया है, वहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए। और आज आपकी एक कार्रवाई देश के मुसलमानों में बहुत बड़ा एहसास आपके लिए जगा सकती है। आपकी एक कार्रवाई मुसलमानों को यह एहसास दिला सकती है कि हां, नरेंद्र मोदी साहब, उनके बारे में जितनी बातें आपको बताई गई वो सब गलत हैं। नरेंद्र मोदी आपके हमदर्द हैं। आप एक काम तो करके दिखाइए, कम से कम एक काम करिए, इसको बाहर करिए। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या मोदी साहब को इस बारे में चुप्पी साध लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, या ये मैटर इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी बातें मैं बोल रहा हूं यहां पर? ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर खत्म कर देता हूं। अगर किसी दफ्तर के अंदर अगर इस तरह से बातें कही गई होती, अगर किसी कंपनी के अंदर जो है वो इस तरह की बातें कही गई होती, किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, अपने कुलीग के लिए, अपने कोई साथी के लिए, और ये सब आपस में कुलीग है, ये भी सांसद है, ये भी सांसद है, अगर इस तरह से बातें कही गई होती तो उसकी नौकरी चली जाती साहब, गारंटी से बता रहा हूं मैं। अगर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया होता, अभी हमने देखा कि एक जो है वो आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने जो एक व्यक्ति को कान पकड़वा दिए थे, मुर्गा बना दिया था, सस्पेंड हो गए वो तुरंत। तो क्यों नहीं हम एक नजीर पेश करें? अगर आपको लगता है कि बड़ी चीज है, इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो शेयर कीजिए, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बेफिजूल की बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कार्रवाई वारवाई की जरूरत नहीं है, सब कुछ चंगा सी, तो फिर मत कीजिएगा। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी बात ठीक लगी तो शेयर कीजिए, आगे लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि लोगों तक बात जाएगी, लोगों को समझ में आएगा, लोग इस पर बात करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।